अभी आप देख पा रहे होंगे हम बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इस वेबसाइट का लिंक जो है डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, या आप डायरेक्ट गूगल में टाइप करेंगे ऑनलाइन अपडेट एसटीएम फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा और यहीं पर लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में बीपीएससी टीआरई 3.0 वैकेंसी 2024 का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, जिस पर क्लिक कर आप पूरी जानकारी यहाँ से समझ सकते हैं कि आपकी ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक चलेगी। जैसे आवेदन 20 फरवरी से स्टार्ट हुए हैं, 23 फरवरी तक आपकी चलने वाली है। एप्लीकेशन फी की जानकारी दी गई है, डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया, आपकी पात्रता क्या होगी, किस कक्षा के लिए, उसके बारे में बताए गए हैं। नीचे जब आप आएंगे डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का यहाँ पर आपको लिंक दिए गए हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे और नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहीं से नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है, आपको नीचे रिडायरेक्ट करेगा। जहां पर देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने जो इनका फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है, जिसमें सबसे पहला काम करना होगा कि आपका जो भी फर्स्ट नेम होगा इस बॉक्स में डालना है, मिडिल नेम होगा तो इस बॉक्स में, लास्ट नेम होगा तो इस बॉक्स में। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम क्या होता है समझ लीजिए। जैसे किसी का नाम सिर्फ 2 अक्षर का, जैसे राम कुमार किसी का सपोज करिए नाम है, तो राम उनका फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम कुमार हो जाएगा। अब यही किसी का नाम राम कुमार शर्मा है तो राम उनका फर्स्ट नेम हो जाएगा, कुमार उनका मिडिल नेम हो जाएगा, लास्ट नेम उनका शर्मा हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग जानकारी को फिल करनी है। बाकी जो फादर का नाम होगा इस कॉलम में भरना है। कोई विवाहित महिला है तो उनके हस्बैंड का जो नाम होगा आप यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर उनके माता जी का जो नाम होगा फिल करेंगे। अब यहाँ से आप कोई भी एक आईडी कार्ड दे सकते हैं। यहाँ पर आधार कार्ड है, आधार कार्ड को अगर चुनते हैं तो आपको आधार नंबर देनी होगी और आधार कार्ड का आगे और पीछे वाला जो साइड है उसको स्कैन कर पीडीएफ बनाकर यहाँ पर अपलोड करने होंगे। अगर कोई कैंडिडेट आधार कार्ड नहीं देना चाहते तो अब जैसे ही यहाँ से पैन कार्ड को चुनते हैं तो बताया जा रहा है कि इसके लिए आपको एडिशनल 200 रुपया जो है देना होगा। ये 200 रुपया एडिशनल है। मान लीजिए अगर आपका फीस 750 लगता है तो 950 आपको देने होंगे अगर आधार कार्ड नहीं देंगे तो बेटर यही है कि आप आधार कार्ड ही दीजिए, या ड्राइविंग लाइसेंस भी देंगे तो 200 अतिरिक्त पैसा आपको देने पड़ेंगे। नीचे आना है, यहाँ पर बोला गया कि आप भारतीय नागरिक है तो आपको इस वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अगर आप परमानेंट बिहार के निवासी है, मतलब आपका राज्य जो है बिहार ही है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करेंगे तो आपको बताना होगा कि आपका जो निवास सर्टिफिकेट है उसका नंबर क्या है, आप यहाँ पर दीजिए। बताएंगे कि जो सर्टिफिकेट आपने बनवाया है निवास प्रमाण पत्र वो किस महीने में बनवाया है और यहाँ पर कौन सा डेट को आपने बनवाया है वो और साल को यहाँ पर आप बताएंगे और उस निवास प्रमाण पत्र को पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर बताना है कि अगर कोई कैंडिडेट बिहार के है वो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे यहाँ पर नो है तो नो करेंगे तो इसमें से कोई भी कैटेगरी आपका सेलेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो कैटेगरी आपको नीचे दिख रहा है ये रिजर्व कैटेगरी में है। जैसे ही आप यहाँ पर एस करते हैं तो देखिए आपका ईडब्ल्यूएस भी सेलेक्ट होता है, एससी भी सेलेक्ट होता है, एससी भी, ईबीसी भी और बीसी भी। मतलब सिर्फ जनरल को छोड़कर बाकी जो भी कैटेगरी दिखा रहा है ये रिजर्व कैटेगरी में आता है। तो आप अपना कैटेगरी जो होगा उससे आपको चयन करना है। दोस्तों यदि आप तैयारी शुरू कर चुके हैं बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 की तो आपको बता दें आपकी परीक्षा की भी डेट आ चुकी है। मार्च महीने में ही आप सभी की परीक्षा भी होने वाली है। ऐसे में आप चाहते हैं कम समय में बेहतर तैयारी आपका हो तो हम आपके लिए लेके आए हैं एमएमबी टीचिंग पॉइंट के द्वारा बनाए गए काफी शानदार नोट जो पीआरटी टीचर अभ्यर्थियों के लिए बनाए गए हैं। 280 पेजों का संपूर्ण एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो निचोड़ है वो पीडीएफ आपको तैयार किए गए हैं। इसके अलावा मैं बता दूं जो फेज 3 में बहाली आने वाली है बिहार जूनियर टीचर की, टीजीटी, पीजीटी की, उसका भी नोट आपको मिल जाएगा, जिसके लिए आपको 199 रुपये पेमेंट करने होंगे। इसमें मिलेगा क्या क्या उसके बारे में समझ लीजिए। इसमें आपको बिहार ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट जो नोट है मिलेंगे, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्र आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण और बिहार स्पेशल करंट अफेयर, ये भी आपको उपलब्ध कराए गए हैं 199 रुपये में ही। इस नोट को बाई करने का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप ऑनलाइन ही इस नोट को बाई कर सकते हैं। बाकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिए गए व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, इनके द्वारा पूरी हेल्प आपको की जाएगी इस नोट को बाई कराने में। या आपके कोई सवाल हो तो उससे भी आप इनसे पूछ सकते हैं। अब आइए आपको नोट का कुछ डेमो आपको दिखाते हैं जिससे आपको और भी जानकारी क्लियर हो पाए। देखिए नोट का जो डेमो है काफ़ी बारीकी ढंगों से इन्होंने पूरे डायग्राम के साथ आपको हर टॉपिक को क्लियर किया है, जिससे आपको तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत होगी। साथ ही साथ आपको बता दें इससे पहले जो भर्ती हुई थी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो कैंडिडेट नोट्स लिए हैं उनका ये फीडबैक है। जिन्होंने इस नोट से तैयारी किया है उनके द्वारा भी काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। नोट को आप बाई करने का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप क्लिक करिए, नोट को बाई करिए। बाकी कोई
आपको हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे आप इन्हें मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि कास्ट का नाम आप बताइए, तो काफ़ी सारा यहाँ पर लिस्ट है जिसमें बहुत सारे लोग जो है अलग अलग कास्ट से होते हैं, जैसे कोई सूरी होते हैं, कोई बनिया होते हैं, कोई यादव होते हैं। तो जो आपका जाति होगा, जाति का नाम होगा, उसे आप इस प्रकार चयन करेंगे। और आपने जो, जैसे हमने यहाँ पर BC चुना है, अगर आप ABC भी चुनेंगे तो आपको यहाँ पर NCL सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो NCL सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। और सर्टिफिकेट कब बनाया है वो इशू डेट आपको यहाँ से क्या करना है, पहले महीना और जो डेट होगा उसे यहाँ सब चाहे तो साल को भी बढ़ा घटा सकते हैं, और जो डेट है उससे आप इस प्रकार चयन कर कर बताएंगे। बाकी जो सर्टिफिकेट बना है आपका NCL वो बिहार से ही बना है या अदर स्टेट से, तो उसकी जानकारी बताएंगे। और NCL सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। कोई कैंडिडेट देखिए यहाँ पर अगर SC है तो SC को यहाँ पर बताया गया है कि आप अपना जो है जाति का नाम बताइए, और आपको सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट बोला है कि देने के लिए। अगर यही कोई EWS वाले हैं तो इनको EWS सर्टिफिकेट बोला गया। तो देख रहे हैं आप कैटेगरी को जब चुनेंगे उसके अकॉर्डिंग बताएगा कि क्या कौन सा सर्टिफिकेट आपको देना है, ये ध्यान रखिएगा। और सर्टिफिकेट को जरूर अपलोड करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है अदर स्टेट वालों के लिए, क्योंकि ये बिहार वाले हैं तो उनसे इतने डिटेल मांगी जा रही है। अगर कोई कैंडिडेट बिहार के बाहर वाले वो फॉर्म को भरते हैं तो यहाँ पर आपसे जो बोला गया बिहार के निवासी है तो यहाँ पर आप नो कर दीजिएगा। नो करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप जो है ऑलरेडी जनरल में चले जाते हैं। यहाँ पर आपका एज नहीं होगा और नहीं आपका जाति जो है सेलेक्ट होगा। तो इसको लेकर घबराना नहीं है। आप अदर स्टेट वाले हैं फॉर्म को तो भर सकते हैं, लेकिन जनरल के थ्रू ही काउंट किए जाएंगे। नीचे आना है, यहाँ पर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपका जेंडर क्या है, आप लड़का या लड़की है, उसकी जानकारी देनी है। अगर आपका जो दादा नाना ये सब फ्रीडम फाइटर है तो आप बता सकते हैं, यहाँ पर एस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। बाकी नीचे आना है, कोई दिव्यांग है तो बताएंगे कि हाँ हम दिव्यांग है, यहाँ पर आप एस करेंगे। एस करेंगे तो आपको बताना होगा कि किस प्रकार आपके पास दिव्यांगता है, दिव्यांगता सर्टिफिकेट नंबर बताइए, इशू डेट बताइए, और जो आपने ये प्रमाण पत्र बनाया है चिकित्सा महाविद्यालय एवं हॉस्पिटल का नाम बताया कि कहाँ से आपने बनवाया है। हो सकता है इसमें आपका नाम ना मिले हॉस्पिटल का, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अगर बना हो, या अन्य कई सारे ऑप्शन हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से जो होगा उससे आप बताएंगे। अगर आप नहीं है इस प्रकार के कैंडिडेट आप नो करेंगे, ये जानकारी भरने की जरूरत आपको नहीं होगी। कोई एक्स सर्विसमैन है तो एस करेगा, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करेगा। यहाँ पर बोला गया कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत जो शिक्षक है वो यहाँ पर एस करेगा। अगर आप एस करते हैं तो आपको बताना होगा कि आप किस पद पर है, स्कूल का क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, जहाँ भी आप पढ़ा रहे हैं वो सब जानकारी देनी है। और यहाँ पर जो भी आपका NOC या ज्वाइनिंग लेटर में सर्टिफिकेट नंबर होगा उससे आपको देना है, इशू डेट देना है कि कब वो सर्टिफिकेट इशू हुआ था, और जो भी आपका ये NOC होगा या ज्वाइनिंग लेटर होगा उसको स्कैन कर यहाँ पर PDF फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। बाकी जब नीचे आएंगे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहीं से आपको पूछी जाती है। अब देखिए कई सारी इसमें योग्यता, कोई एक आपको पूर्ति करना। जैसे देखिए अगर आप B.Ed किए हुए हैं या B.Ed M.Ed किए हुए हैं, B.L.Ed किए हैं, B.Ed किए हुए हैं, B.A.C.Ed किए हुए हैं, B.P.Ed किए हैं, D.L.Ed किए हैं, संगीत विषय में 9 और 10 वर्ग के लिए या 11-12 दोनों के लिए चयन के लिए अगर आपने किसी संबंधित विषय में अगर आपने किया है तो वो भी भर सकते हैं। या कंप्यूटर SC/ST कल्याण विभाग वर्ग 6 से 10th एवं शिक्षा विभाग वर्ग 11 से 12th के लिए अगर आपने किया है तो आप इसे चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस ऑप्शन को चुना, कोई कैंडिडेट अगर D.L.Ed किया है, इस जैसे ही आप यहाँ पर चुनते हैं तो फिर आगे आपको और भी जानकारी भरनी होगी। अगर मान लीजिए आप इसमें से नहीं कुछ किए हैं, आपको नीचे देखना है कि इसमें से अगर आपने कुछ तो नहीं किया, जैसे केवल कंप्यूटर विषय के जो अध्यापक बनेंगे उनके लिए ये प्रशैक्षणिक योग्यता बताए गए हैं कि वो B.Ed धारी नहीं होना चाहिए 11-12 के लिए जो बताया गया है। उसके अलावा केवल संगीत विषय के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उसके पास जो है B.Ed नहीं होगा, फिर भी वो इसके लिए अप्लाई करेंगे संगीत विषय के लिए। वही देखिए यहाँ पर बताया गया केवल संगीत ललित कला नृत्य के लिए 9th-10th के लिए। उसके अलावा विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 9th-10th के लिए तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। तो आपको अलग अलग ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग देखें कि इनमें से कौन सा कोर्स आपने किया है। तो मोस्टली केस में कैंडिडेट यहाँ पर B.Ed किए होते हैं, D.L.Ed किए होते हैं, तो हम इस ऑप्शन को चुनकर आगे बढ़ते हैं। बाकी आपका जो होगा आप उससे चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया कि आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता या दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक। अब यहाँ पर पात्रता और दक्षता में अंतर समझिए। देखिए पात्रता परीक्षा जब यहाँ पर आप चुनेंगे तो इसमें इन्होंने बता
दिया है कि पात्रता में जो सीटेट पेपर 1 होता है, बीटेट पेपर 1 होता है, सीटेट पेपर 2 होता है, बीटेट पेपर 2 होता है, बिहार स्टेट पेपर 1 होता है, बिहार स्टेट पेपर 2 होता है। तो इस प्रकार का अगर आपने कोर्स किया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पात्रता परीक्षा को चुनना है। अगर कोई दक्षता परीक्षा किया है तो दक्षता परीक्षा का मतलब है कि जो नियोजित शिक्षक है, जो ऑलरेडी कार्यरत है, तो उन लोगों को पहले क्या था, दक्षता परीक्षा हुआ करता था। तो जो दक्षता परीक्षा आप जिस कक्षा के लिए उत्तीर्ण किए होंगे उसकी जानकारी देनी है, उससे संबंधित विवरण देना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जानकारी को चयन करेंगे। जैसे हमने पात्रता परीक्षा को चुना तो आपको बताना है इनमें से किस पात्रता, दक्षता एवं पात्रता परीक्षा की योग्यता धारण करते हैं। जैसे अगर हो सकता है आप सीटेट पेपर 1 पास किया हो, बीटेट पेपर 1 किया हो, जो 1 से 5 के लिए आप अध्यापक बन सकते हैं। वही कोई कैंडिडेट सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 को चुनता है तो आप 6 to 8 के अध्यापक बनेंगे। तो इसके लिए जो आपकी योग्यता होगी, आपका कम से कम जो होगा 12वीं के बाद आपने डीएलएड किया हो, उसके बाद आपने जो है ग्रेजुएशन किया हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या ऐसा भी होगा कि आप 12वीं के बाद ग्रेजुएशन किया हो तब आपने डीएलएड किया हो, तो आप इसके साथ अप्लाई आप कर सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पर अगर आप एक से अधिक पात्रता को पूर्ति करते हैं तो एक से अधिक को भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर आपको बताने के लिए बता रहे हैं। इसी अनुसार कोई कैंडिडेट बिहार स्टेट पेपर 1 जो किया है, जो 9th-10th के अध्यापक के लिए है, कोई कैंडिडेट अगर स्टेट पेपर 2 किया है जो कि ओनली फॉर कंप्यूटर टीचर के लिए है, या कोई कैंडिडेट जो है स्टेट पेपर 1 फॉर SC/ST डिपार्टमेंट का किया है, क्लास 6 to 8 के ऑल सब्जेक्ट के लिए है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपकी योग्यता है, पात्रता है, जो भी आपकी दक्षता परीक्षा है, उससे आप यहाँ पर चयन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग नीचे जानकारी आपसे पूछी जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर चुना है, जैसे सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1 को चुना है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपने जो सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1 जो आपने उत्तीर्ण किया है उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर देना है। अब जो इशू डेट है, आपको जो सर्टिफिकेट है उस पर आपको मिल जाएगा, उसे देना है, उससे स्कैन कर यहाँ पर आपको अपलोड करना है, नीचे आना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं, उसके बारे में बताएंगे। जैसे हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट है जो शिक्षा विभाग में बहाली है उसके लिए भी वो जो है अर्हता रखते हैं, और कल्याण विभाग में जो बहाली है अनुसूचित जाति जनजाति में, उसमें भी वो अर्हता रखते हैं। तो आप दोनों के लिए अप्लाई इस प्रकार कर सकते हैं। अगर आपको एक के लिए करना तो एक को भी चयन कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट ये होता है कि अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो दोनों में बहाली होगी, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी एक के लिए अप्लाई किए और इसमें भी बहाली है, इसकी भी पात्रता को आप फुलफिल करते हैं, तो फिर अप्लाई इसके लिए नहीं कर सकते। तो इसलिए आप दोनों को टिक कर सकते हैं। आपकी इच्छा होगी कि हम एक ही का अप्लाई करें, एक को नहीं करें, तो आप एक को छोड़ भी सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि किसके लिए आपको अप्लाई करना है। इसमें यही है, शिक्षा विभाग में बहाली अधिक होती है, कल्याण विभाग में बहाली की संख्या थोड़ा सा कम होता है। फिर आपको फी भी बढ़ जाएगा, अलग अलग फी दोनों का देना होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो फी आपका 1500 से करीब अधिक बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि जो लैंग्वेज क्वालिफाइंग जो है वो बतानी है। जैसे देखिए बहुत सारे कैंडिडेट क्या है कि उर्दू से क्वालिफाई किए होंगे, बहुत सारे बंगला से, बहुत सारे हिंदी से, तो आप यहाँ पर बताएंगे, ये मैंडेटरी है, ये आपको देना होगा क्वालिफाइंग पेपर। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी है, तो जो आपका डेट होगा और जो भी आपका मंथ होगा, जो ईयर होगा, उससे बताना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन मिल जाएगा, पोस्ट अप्लाइड फॉर। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का कई सारे यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर में ऑप्शन मिल रहा होगा, 1 to 5 का भी मिल रहा होगा, 6 to 8 का भी मिल रहा होगा, 9th-10th का भी मिल रहा होगा। तो आपने जो भी प्रशैक्षणिक योग्यता, जो भी पात्रता आपने ऊपर में जानकारी दिया है यहाँ पर, तो इसी अकॉर्डिंग वो ऑप्शन खुलता है। आपके पास जिस प्रकार होगा उसी प्रकार आप जो है अप्लाई कर सकते हो उन पोस्ट के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। वही कोई कैंडिडेट यहाँ पर सीटेट पेपर 2 चुनता है तो 6 to 8 का भी उसका ऑप्शन आ जाएगा, स्टेट पेपर 1 चुनता है तो 9th-10th का भी आ जाएगा, वही कोई यहाँ पर स्टेट पेपर 2 चुनता है तो उसका 11th-12th का भी आ जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आपको कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो आप जिसके लिए भी एलिजिबल होंगे, जिसके लिए आपको अप्लाई करना है, मल्टीपल अगर आपको पोस्ट देखने को मिलता है तो मल्टीपल ऑप्शन को आप चयन करेंगे। जैसे ही आप इसका चयन करेंगे तो इसमें इन्होंने बताया है कि 1 to 5 के टीचर बनने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। आप एक बार अपने स्तर से जरूर पढ़ें, इस योग्यता को अगर फुलफिल करते हैं तभी आप 1 to 5 का बन सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 to 8 का मिलता है, 9th-10th का मिलता है, तो उससे भी जब चयन करेंगे तो इसी अकॉर्डिंग आपके सामने पूरा उसका पात्रता मिल जाएगा। एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप उसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ करिएगा नहीं, बस जैसे इस पर टिक कर दिए उस पर भी आप टिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो सब्जेक्ट में देखेंगे 1 to 5 के लिए 3 ऑप्शन है,
उर्दू है, बांग्ला है, सामान्य है, आप जो भी रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से चयन करेंगे। अब आपका जो भी एड्रेस होगा, एड्रेस की जानकारी भरेंगे। अब कहेंगे कि सर वैकेंसी कितनी है, किस कक्षाओं के लिए, तो इसकी जानकारी अभी तक अपडेट नहीं की गई है। हो सकता है आजकल में इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दे, कैटेगरी वाइज या हो सकता है क्लास वाइज बता दे कि इस कक्षा के लिए इतनी बहाली आपकी होने वाली है। तो आप ये भी कर सकते हैं, 1-2 दिन वेट कर लीजिए। जब वैकेंसी आपको क्लियर पता चल जाए तो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि किस किस के लिए अप्लाई करना है, अगर एक से अधिक पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो, क्योंकि आपको फी फिर अधिक लग जाएगा अगर ज़्यादा कक्षाओं के लिए आप अप्लाई करेंगे तो। अब जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, मतलब अभी यहाँ पर रह रहे होंगे, वो एड्रेस बताएंगे। एड्रेस 1 में जिस अनुसार है, एड्रेस 2, एड्रेस 3 में स्टेट बताएंगे और जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा बताएंगे, पिन कोड को बताएंगे। किसी का करस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको मैनुअली ही भरना होगा। जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसे आप बताएंगे। नीचे आना है, इसके लिए बताया गया है कि जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिए गए हैं नोटिफिकेशन में उसे आप अच्छे से रीड किए हैं तो आप यहाँ पर इस वाले विकल्प पर क्लिक करें। नीचे आना है, आपको अपना ईमेल आईडी, उसी ईमेल आईडी को दोबारा डालना है। वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर को डालना है, मोबाइल नंबर पर ओटीपी अनवाना है। ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालने के बाद कैप्चा कोड को आपको फिल करना है। एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होता है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर आईडी, पासवर्ड मिल चुका है। इससे आप नोट कर जरूर रख लेंगे। अब लॉगिन करने के लिए पुनः डायरेक्ट लिंक अप्लाई वाले जो लिंक दिए गए हैं जिस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, नीचे आपको आना है। जो आपको यूजर आईडी मिला है उससे डालेंगे, पासवर्ड जो मिला है उससे डालेंगे, कैप्चा कोड को डालना है। लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा जिसमें आपने जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त डिटेल डाला है वो आप अच्छे से मिलान कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने बताया है कि अगर इसमें कोई गलती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंतिम तिथि 23 फरवरी 2024 से पहले रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं और आप नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपका सारा डिटेल सही है तो आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर फॉर पेमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जितना पेमेंट आप पर लगता है कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो आपको देखने को मिलेगा। एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करना है। ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपको पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट करेगा। पेमेंट करने का कई सारे ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। जैसे हमने यहाँ पर डेबिट कार्ड को चुना और यहाँ पर देखिए बोला गया है एक ऑप्शन है अब प्रोसीड नाउ का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जिनके नाम से कार्ड है उनका नाम डालेंगे, कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी मंथ जो ईयर है, सीवीवी है, उससे डालने के बाद एक ऑप्शन कंटिन्यू का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप पेमेंट को पूरा करेंगे आपके सामने यहाँ पर देखेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना आपके सिस्टम में वेब कैमरा होना चाहिए, नहीं है पहले वेब कैमरा लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करना, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है, क्योंकि लाइव फोटो आपका कैप्चर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइमिंग चलता हुआ देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर इसी टाइमिंग में फॉर्म को आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। नीचे देखेंगे जो जानकारी आपने फिल किया वही जानकारी आपका फिलअप रहता है। नीचे कुछ जानकारी आपसे पूछी जाएगी। आप नीचे नेक्स्ट वाले विकल्प पर जब क्लिक करेंगे तो अगले पेज में कुछ जानकारी यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले आपको कैमरा का एक्सेस देना है, जो पात्रता या दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया उसके बारे में जो जानकारी दिया है उसकी जानकारी आपको देखने को मिलता है। नीचे आएंगे पर शैक्षणिक योग्यता आपने जो भी फिल किया होगा वो आपको देखने को मिलता है। जिस कक्षा के लिए आपने अप्लाई किया है वो देखने को मिलेगा, उसका सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। अब जैसे यहाँ पर विद्यालय अध्यापक के लिए जो आपने अप्लाई किया क्लास 6 to 8 के लिए, तो इसके लिए जो भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता होगी उसके बारे में आपको जानकारी देना है। एरो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपको बताना है कि आपके पास किस प्रकार की योग्यता है। हो सकता है आपने स्नातक किया हो, उसके बाद डीएलएड किया हो, या बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो हो सकता है पहले 12वीं पास किया हो, फिर डीएलएड किया हो, फिर स्नातक किया हो। तो कुछ भी हो सकता है, आप जिस अनुसार अपनी योग्यता को पूर्ति करते हैं आप उसकी जानकारी यहाँ से चयन करेंगे। अब उसके बाद आप नीचे जब आप आएंगे तो आपको प्रायोरिटी देना है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 1 to 5 के लिए भी अप्लाई किया, 6 to 8 के लिए भी अप्लाई किया, तो आप क्या चाहते हैं कि पहले किस में आपकी ज्वाइनिंग हो, जो भी आप यहाँ पर देंगे वो आप चयन कर सकते हैं। जैसे आपके सामने 2-3 ऑप्शन खुलेंगे, आप जितने यहाँ पर कक्षाओं के लिए अप्लाई किया होगा, क्योंकि हमने एक ही के लिए अप्लाई किया तो एक ही ऑप्शन है इसलिए हमने एक डाला है। आपके पास कई सारे ऑप्शन होंगे तो आप अपने अनुसार जो है अपना प्रायोरिटी जो है दे देंगे। उसके बाद एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। अब आपको अगले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा जहां पर आपको बोला गया कि डिस्ट्रिक्ट का प्रायोरिटी आपको देना है। तो 1 नंबर में जो डिस्ट्रिक्ट रखना चाहते हैं उसे देंगे, 2 नंबर में जिससे रखना चाहते हैं, 3 नंबर में जिससे रखना चाहते हैं आप उससे यहाँ से चयन करेंगे। अब यहाँ पर मैट्रिक की डिटेल आपको बोली गई है डालने के लिए, तो मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट की डिटेल होगी, सर्टिफिकेट नंबर उससे डालेंगे, इशू डेट डालेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे मैट्रिक के सर्टिफिकेट बोले गए तो उससे ही PDF फॉर्मेट में 200
KB में PDF फॉर्मेट में ही यहाँ पर आपको अपलोड करना है। 12 नंबर में बोला गया है कि उम्मीदवार के शरीर में कोई ऐसा पहचान चिन्ह हो सकता है जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है, अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। ध्यान रखेंगे फोटो जब भी कैप्चर करें पीछे का जो बैकग्राउंड है व्हाइट होनी चाहिए या कोई भी हल्का कलर का होना चाहिए। ये नहीं कि 2-4 कलर है वो वाला फोटो आप नहीं लगाएंगे। फोटो को कैप्चर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना इंग्लिश वाला सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। नीचे आना है, यहाँ पर डिक्लेयर करना है। उसके बाद एक ऑप्शन प्रीव्यू का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। फॉर्म का पूरा प्रीव्यू एक बार अपने स्तर से जरूर मिलान करें। पूरी जानकारी सही है तो एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो सफलतापूर्वक सबमिट होगा। बोला जाएगा श्योर है, सबमिट करना चाहते हो, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। आप लॉगिन कर डैशबोर्ड पे जाकर भी इसका प्रिंट आप ले सकते हैं। री लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अपना यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा को डालकर लॉगिन करेंगे और अपना प्रिंट यहाँ से संभाल कर अपने पास सुरक्षित